आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों। जेएसएससी की आने वाली अपकमिंग वैकेंसी कौन कौन सी नई भर्ती आने वाली है, तगड़ा अपडेट बताएंगे। साथ ही झारखंड पुलिस दरोगा केवल पेपर न्यूज में ही रहेगी या यूट्यूब के न्यूज में ही रहेगी, आखिर कब आएगी साथ ही बताएंगे। दो नई भर्ती जल्द आएगी, तगड़ा अपडेट। नियमावली कैबिनेट से पास, दो नई भर्ती आने वाली है 12th पास की, इसकी नियमावली कैबिनेट से पास है और प्रूफ के साथ दिखाएंगे। साथ ही तैयारी शुरू कर दे, नहीं तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि आप माध्यमिक आचार्य, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती, झारखंड सीजीएल सचिवालय, उसमें आप चुक गए हैं तो चुकना नहीं है आपको। यदि झारखंड की नौकरी में चाहते हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए। जो बोला आपको है उसको सरकारी नौकरी नहीं होगा। आपका दुश्मन पड़ोसी के लिए उसका मस्तक भी झुकेगा, उसका अहंकार भी टूटेगा। बस तू शांत होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरे आसमान झुकेगा, आसमान झुकेगा। क्योंकि जो चीज आप चाहते हैं उससे वक्त दे, समय दे, वक्त वह चीज लाकर देगी जो आप चाहते हैं। प्यारे साथियों, अंतिम तक बने रहिएगा। अब आप चाहते हैं कि कोई भी झारखंड के वैकेंसी का या कोई तगड़ा अपडेट आपके पास जो वैकेंसी का हो सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए समझाते हैं, पूरा ध्यान से समझिएगा। चलिए यहां पे जो है प्यारे साथियों, झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिका संवर्ग भर्ती प्रोन्नति, यानी कि आपका लिपिक का जो भर्ती आने वाला है समाहरणालय स्तर पे, उसका नियमावली जो है 2026 गठन की स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही झारखंड राज्य निम्न वर्गीय लिपिक सह कंप्यूटर संचालक सेवा के समग्र भर्ती प्रोन्नति अन्य सेवा शर्तें नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति मिल चुकी है। देखिए यहां पे बढ़िया से समझाते हैं। देखिए यहां पे जो भर्ती आने वाली है प्यारे साथियों, यहां पे देख लीजिए कौन सी भर्ती है। यहां पे योग्यता क्या चाहिए, जो भर्ती आपको दो नए भर्ती आने वाली है, दो नए भर्ती जिसका कैबिनेट से पास हो चुका है, उसका नियमावली कैबिनेट से जो है उसका पास हो चुका है। कौन सी भर्ती आपके बीच में आने वाली है तो देखिएगा यहां पे अनिवार्य योग्यता सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, इंटरमीडिएट काउंसिल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट यानी 10+2, जो भी 10+2 की इंटर पास है वो सभी इस बहाली के लिए योग्य हैं। उत्तीर्ण होना अनिवार्य तथा कंप्यूटर टाइपिंग कम से कम 20 शब्द प्रति मिनट गति से होनी चाहिए। बहुत टाइपिंग थोड़ा आसान है, यहाँ पे टाइपिंग टफ नहीं रखा गया है। आपको कितना करना है, प्रति मिनट 20 गो और अधिकतम 5% जो है आप अशुद्धि सहित अनिवार्य है। यदि टाइप करेंगे तो 5% अशुद्धि भी रहेगा प्रति मिनट 20 गो में से, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा वैकेंसी है। वांछनीय योग्यता कंप्यूटर संचालन एवं टाइपिंग के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान वांछनीय योग्यता होगी। कंप्यूटर संचालन करने के बारे में समय आपको होना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे भर्तियां आपके बीच में आने वाली है। आप देखें कि 326 पद पे बहाली आ चुकी है। जो आपको आईएससी पर है, जो मैथ और बायो उसके लिए इंपोर्टेंट है, जो मैथ और बायो होगा वही फॉर्म भर पाएंगे, इसमें ध्यान रखिएगा। 326 पोस्ट आ चुके हैं शिक्षा विभाग में, नगर आवास में, सब मिला के 326 और 20 जुलाई से फॉर्म अप्लाई होगा। अगला वैकेंसी ये होगा और इससे पहले भी एक बहाली आएगा राजस्व उप निरीक्षक का। राजस्व उप निरीक्षक का भी बहाली आने वाला है, जो 979 पद पर आएगा। 326 उसके बाद 979 पद 12th पास पर ही आएगा। राजस्व उप निरीक्षक का आएगा पर साथियों, और इसके 3-4 महीना बाद ये बहाली आएगा जो अभी हम बताए। समाहरणालय में लिपिक का जो बहाली आएगा 4 महीने कम से कम अभी तक उसको लेंगे। उससे पहले ये आपका 979 पद पर भर्ती आने वाला है, जिसका नाम है राजस्व उप निरीक्षक का। ये तो क्लियर हो गया कि दो तगड़ा बहाली आपके बीच में आ रहा है, एक राजस्व उप निरीक्षक 979 पद पर, एक लिपिक का जिसका नियमावली कैबिनेट से पास हो चुका है। सबसे बड़ा मन में सवाल है जो आपके बीच में खलबली मचाए हुए है कि कब इसका सर बहाली होगा। जो निम्न वर्गीय लिपिक होगा उसका वेतनमान जान लीजिए
कितना रहेगा जो कैबिनेट से पास हुआ है। निम्न वर्गीय लिपिक सह कंप्यूटर संचालक 5200 से 20,200 और ग्रेड पे मिलेगा 1900 रुपया। लेवल 2 का जॉब है, इसमें वेतन आपको 39,000 आपको स्टार्टिंग मिलेगा। 30 से 39,000 आपको वेतन मिलेगा। इसमें इतना दिख रहा है आपको, लेकिन वेतन बढ़ेगा 39,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाला है। साथ ही सहायक सह कंप्यूटर संचालक मूल कोटि पद 5200 से 20,200 ये मूल वेतन है, और ग्रेड पे आपका 1900, इसका भी वेतन उसी के आसपास 30 से 40 के बीच में बनेगा। तो साथियों ये जो है आपका ये बहाली 2 आएगा, इसका सैलरी का स्लिप है। अब समझते हैं झारखंड पुलिस और दरोगा। अभी जो आप सोच रहे हैं प्यारे साथियों ये कैसे कब बहाली आएगी, प्यारे साथियों झारखंड पुलिस में जो है 23,673 पद खाली हैं। ये आप लोग बहुत बार सुने भी पहले होंगे, लेकिन आपके मन में सवाल है कि बहाली कब आएगा। ये देखिए बहाली साथियों 8,000 के आसपास से झारखंड पुलिस का आएगा। झारखंड पुलिस कितना आएगा 8,000 के आसपास, लेकिन इसमें अभी आपको लेट है। कितना भी कुछ कर ले कोई, लेकिन इसमें लेट है, अभी लेट है। इस साल के अंत तक आपको आएगा, ये अंत तक, इस साल 2026 का अंत तक आएगा। 2027 खत्म कर 26 खत्म कर दी सरकार, और वो पता आपको है कि 29 में चुनाव है। ये सब बहालियां 27 में फेंकी जाएगी जनवरी में आपको, और हो सकता है कि ज्यादा जो हो जाते हैं इससे काम, तो इसी साल आपको आ जाएगा अंतिम तक। तो 27 में आएगा, और आपको 1.5-2 साल में हुए मिला जुला के 29 से पहले चुनाव का टारगेट है सरकार का, और कुछ नहीं है। सरकार नहीं चाहती है, युवाओं का हित नहीं चाहती है, वो चाहती है अपना सीट बचाना, अपना मुख्यमंत्री कुर्सी बचाना, अपना मंत्री की कुर्सी बचाना। प्यारे साथियों, लेकिन आप यदि जाग जाएंगे तो आपको ये बहालियां पहले आएगी। आप आंदोलन करें, आप आवेदन दें, जेएसएससी से लेकर मुख्यमंत्री तक मिलिए, संगठित रहिए, शिक्षित रहिए, आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहिए, आपको अधिकार मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले हैं शिक्षित रहो, संगठित रहो, आपके अधिकार कोई नहीं छीनेगा। लेकिन शिक्षित भी आप नहीं हो रहे हैं, न संगठित रह रहे हैं, तो आपके अधिकार को मंत्री विधायक लूटेगा ही। यदि आप चाहेंगे तो पहले भर्ती आ सकती है, आंदोलन हो, कर्मचारी चयन आयोग से मिले जाके आप लोग आवेदन खैर दिया गया है जेएसएससी को, और सचिव को भी भेजा गया है झारखंड पुलिस, और आपका दरोगा बहाली के लिए भी कि आवेदन दिया गया। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, आप मुख्यमंत्री से या कोई आंदोलन हो तभी सरकार जल्दी बहाली निकाल पाएगी झारखंड पुलिस, न तो विलंब इसमें करने वाली है। दरोगा बहाली की बात करें तो दरोगा बहाली जो आपको है 1,000 समथिंग आपको बहाली आने वाला है, और ये बहाली का नियमावली कैबिनेट से भी अभी पास नहीं हुआ है। नियमावली कैबिनेट से नहीं पास हुआ है, नियमावली अभी कैबिनेट से पास नहीं हुआ है, तो कैसे होगा। खैर एक चीज है कि इसमें आपका जो है हेमंत सरकार ने नियुक्ति फार्मूला बदले हैं। पहले दौड़ होगा, दरोगा में भी पहले दौड़ होगा तब एग्जाम होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहले दौड़ होगा और बाद में एग्जाम। उसी प्रकार झारखंड पुलिस में भी पहले दौड़ होगा तब एग्जाम होने वाला है, सेकेंड चरण में एग्जाम होगा। तो दरोगा में जो है इसका नियमावली कैबिनेट से पास, देखिए अगला कैबिनेट में ये भी नियमावली आ जाए, 2 नियमावली कैबिनेट से पास चुका है। अगला कैबिनेट बैठक में अगर नियमावली पास हो जाती है तो ये बहाली भी आ जाएगी जल्द ही। दरोगा की बहाली पहले आएगी और झारखंड पुलिस की बहाली बाद में आएगी। आप तैयारी कीजिए झारखंड दरोगा का, आपका पुलिस का बहाली का तैयारी ऐसे ही हो जाएगा। साथियों आज से ही तैयारी शुरू कर दे। आप क्या करें, कोई एक बुक ले प्यारे साथियों, कुछ नहीं करना आपको प्यारे साथियों, हम आपको बताते हो कितना कीजिए आप लोग। आप क्या करना है साथियों, सबसे बड़ा चीज है झारखंड जी क्या पढ़िए, उससे 50 सवाल रहेंगे, 60 तक आपको पीटी परीक्षा में रह सकता सवाल है। और कोई क्षेत्रीय भाषा आप ले लीजिए, क्षेत्रीय भाषा को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। झारखंड जीके का आप साधारण बताएंगे, लुसेंट किताब कम डाटा लेकिन ज्यादा फैक्ट बताता है, या आप उड़ान बुक लेके आप, उड़ान बुक में बहुत ज्यादा डाटा है, पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे, इसलिए लुसेंट किताब लेंगे, झारखंड का लुसेंट, उसको पढ़िए, 2 से 3 बार रिवीजन कर दीजिए और प्रैक्टिस सेट लगा दीजिए। आप झारखंड का
प्रीवियस ईयर पेपर कहां मिलेगा? तो उड़ान का ऑब्जेक्टिव आता है, एमसीक्यू आता है उड़ान का। झारखंड जीके पढ़िए लुसेंट से, और उसका एमसीक्यू आता है, उसमें प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा चैप्टर वाइज उड़ान बुक का, तो उससे अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। अभी से पढ़िए, सिलेबस खत्म कर दिए। जिस दिन बहाली आएगा उस दिन पढ़ के आपका नौकरी नहीं होगा। आपका पड़ोसी आपको जो बोला कि सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो जीत जाएगा, क्योंकि आप कोई चीज जीतने से पहले उसकी रणनीति होना बहुत जरूरी है। आप शांति से आप मेहनत कीजिए, किसी से कुछ बताइए मत, और लगातार मेहनत कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। झारखंड पुलिस दरोगा में नौकरी लेना चाहते हैं, आज से मेहनत शुरू कर दीजिए दरोगा के लिए। झारखंड जी के यहां भी, पुलिस में भी, और साथ ही क्षेत्रीय भाषा नागपुरी खोटा या हिंदी पर रखना चाहते हैं तो हिंदी से भी पढ़िए, लेकिन अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिस दिन बहाली आएगा उस दिन पढ़िएगा। कहा जाता है भोज के दिन कोहरा नहीं रुपाता है, वो बात सही है कि भोज के दिन कोहरा रुपिएगा तो आप फेल कर जाइएगा, कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से, कभी 10 नंबर से, तो पड़ोसी आपका जीत जाएगा, आपका दुश्मन जीत जाएगा, तो उसको जीतने नहीं देना है। आपको जीतने के लिए आज से तो तैयारी बता लुसेंट जी के लीजिए थ्योरी, और टेस्ट लगाने के लिए चैप्टर वाइज उड़ान का एमसीक्यू प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएगा, जो पहले एग्जाम झारखंड पुलिस दरोगा का कैसे प्रश्न आए हैं। साथ ही नागपुरी खोटा ये सब का तैयारी करने के लिए कोई भी आप लेते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर हैं, और हम आपको बुक सजेशन कर देंगे क्या आप लेना चाहते हैं। प्यारे साथियों, तो आपको बता दिए कि आप बहाली आपका आने वाला है 29 का चुनाव का रूपरेखा में। ये बहाली झारखंड पुलिस भी आएगा, दरोगा भी आएगा, लेकिन थोड़ा इस समय विलंब है, इससे पहले राजस्व उप निरीक्षक की बहाली आएगा। प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि झारखंड का न्यूज कोई पहले पहुंचे, तगड़ा विश्लेषण, तगड़ा सटीक विश्लेषण, तो प्यारे साथियों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप औरों से आगे रहें।